हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर गुड। जैसा कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो डाटा इंटरप्रिटेशन की लाया था, जो कि फर्स्ट पार्ट था। मैंने कहा था मैं इसकी सीरीज़ आगे चलाऊंगा, तो मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आया हूँ डाटा इंटरप्रिटेशन का। कुछ लोगों ने कहा बहुत टाइम हो गया वीडियो नहीं डाली थी, तो कुछ लोगों ने कहा तो मैंने आज वीडियो बनाई है ये। तो डाटा इंटरप्रिटेशन सेकंड पार्ट है, और ये मोस्टली आपके एसबीआई पीओ के एग्ज़ाम, क्लर्क, आईपीएस पीओ, आईपीएस क्लर्क, यहाँ तक कि आरबीआई के एग्ज़ाम्स में भी ये देखने को मिल जाती है। बाकी अर्थमेटिक सीरीज़ भी मैं स्टार्ट करने को हूँ, कुछ लोगों ने अर्थमेटिक सीरीज़ के लिए भी कहा है। उसमें क्या होगा, कई चैप्टर के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस होंगे, सब उसकी क्या अप्रोच होगी मैं वो डिस्कस करूँगा। तो एक हमारे चैनल पर एक अर्थमेटिक सीरीज़ की अर्थमेटिक सीरीज़ अलग चलेगी, और बाकी डाटा इंटरप्रिटेशन की अलग सीरीज़ चलेगी, ठीक है। और बाकी किसी को भी कोई क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चन से रिलेटेड इस वीडियो में या मेरी प्रीवियस वीडियो में, तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप क्वेरी पूछ सकते हैं, इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो या फिर प्रीवियस वीडियो से मेरी रिलेटेड क्वेरी हो, तो प्रीवियस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप वो क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट से रिलेटेड दिया है, ठीक है। क्या अप्रोच होनी चाहिए ये हम देखते हैं। ये डाटा इंटरप्रिटेशन का सेकंड पार्ट है, आगे और भी ऐसे सीरीज आएंगी। आइए हम पहले अप्रोच देखते हैं, एंजॉय करते हैं इस अप्रोच को, ठीक है। ठीक है, अब ये मैंने डीआई कुछ लिखी है, आप मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ पहले डीआई को, फिर हम क्वेश्चन पर आएंगे। द फॉलोइंग लाइन ग्राफ गिव्स, ये लाइन ग्राफ गिवन है पूरा, ठीक है। क्या देता है ये, गिव्स द एनुअल परसेंटेज प्रॉफिट, एनुअल परसेंटेज प्रॉफिट देता है। ये प्रॉफिट परसेंट गिवन है इस एक्सिस पे, 10%, 20%, 30, 40%, 50%, 60%, 70, 80%, ये परसेंटेज में गिवन है। प्रॉफिट परसेंट में गिवन है। ये कैसा देता है, एनुअली, एनुअल देता है, एनुअल प्रॉफिट परसेंट, दैट मींस एवरी ईयर, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, ये ईयर गिवन है। दैट मींस 2005 में जो कंपनी है उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 40% हो रहा है, परसेंट में गिवन है। 2006 में कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको, 55% हो रहा है। 2007 में कितना हो रहा है, 45% हो रहा है, एंड सो ऑन। ये प्रॉफिट परसेंट गिवन है किस ईयर में कितना हो रहा है। earned by a company, profit percent earned by a company during the period 2005 to 2010, 2005 to 2010, ठीक है, जो भी गिवन है। परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय अ कंपनी ओवर द ईयर, पूरे साल में परसेंटेज प्रॉफिट किस कंपनी ने किस साल कितना प्रॉफिट परसेंट करा है वो गिवन है आपको। ये फॉर्मूला आपको गिवन होगा इस टाइप के क्वेश्चन में, क्या कि प्रॉफिट परसेंट जो है वो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100 होता है। ये दिया हुआ होगा एग्जाम में, इसका आपको यूज नहीं करना है, इसको पकड़ के बैठ गए तो दिक्कत हो जाएगी। ये है यही जो मैं समझाने जा रहा हूँ, अप्रोच समझना आप, कि अब इसमें तीन चीजें आती हैं, एक तो एक्सपेंडिचर आ रहा है, इनकम आ रहा है, और प्रॉफिट परसेंट आ रहा है। अब इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, हम रिलेशन समझ लेते हैं। क्या होता है कि किसी भी कंपनी का जो भी एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर पे क्या लगेगा, एक्सपेंडिचर पे लगेगा प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, और क्या बनेगा, इनकम बनेगी, इनकम बनेगी। एक्सपेंडिचर पे प्रॉफिट परसेंट लगेगा और इनकम बनेगी। फॉर एग्जाम्पल समझाते हैं, ये मार्कर है, सपोज ये मार्कर आपने अपने बनाया, ये 10 रुपए का बना, ठीक है, 10 रुपए का मार्कर आपने बनाया है, तो ये एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर आपने कितना खर्चा करा इसको बनाने के लिए। आप इसको मार्केट में बेचने जाओगे तो कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए तो बेचने जाओगे, तो कुछ प्रॉफिट परसेंट लगाओगे। सपोज मैंने इस पे 10% प्रॉफिट लगा दिया, 10% प्रॉफिट, तो देखना 10% प्रॉफिट, इसका 10% प्रॉफिट कितना हुआ, इसका 10% प्रॉफिट हुआ 1 रुपए, ठीक है, 1 रुपए इसका 10% प्रॉफिट हुआ, दैट मीन 10 और 1 11 रुपए का आप इसको मार्केट में बेचोगे जाके, ये आपकी इनकम होगी। इनकम क्या हुई, अब इन शॉर्ट इनकम क्या हुई, प्रॉफिट परसेंटेज जो निकल कर आया और एक्सपेंडिचर, उन दोनों का सम आपकी इनकम होती है, ठीक है। मतलब एक्सपेंडिचर कितने में आपने बनाया और कितना प्रॉफिट हुआ रुपए में, उन दोनों को आपस में ऐड करोगे तब जाके आपकी इनकम बनेगी, ठीक है। या इन शॉर्ट इसे डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, जैसे डायरेक्ट इसे करना चाहें, जैसे ₹10 था, ₹10 पे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ था, 10% प्रॉफिट हुआ था। तो मैंने आपको बताया था कि जिस पे प्रॉफिट होता है, अगर 10% है तो 100 में ऐड कर देते हैं, लॉस होता है तो 100 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये चीज मैंने बताई थी। तो जब प्रॉफिट हो रहा है 10%, दैट मीन्स 100 में ऐड करेंगे तो 110 डिवाइड बाई 100 के 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, दैट मीन्स ओनली क्या बचा, 11, तो ₹11 क्या हो गई आपकी इनकम हो गई। या ये मेथड, इन दोनों में से कोई भी अप्लाई कर लें, या पहले प्रॉफिट परसेंट निकाल लो फिर इन दोनों को ऐड करके इनकम निकाल लो, या डायरेक्ट इस पर 10% का मतलब 110 110% निकाल दो और ₹11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अभी इनकम आ गई। फिर से मैं एक बार रिपीट मार दे रहा हूं कि एक्सपेंडिचर पे प्रॉफिट परसेंट लगेगा,
फिर एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट परसेंट लगने के बाद ही आपकी इनकम निकल कर आएगी। कितने में आपने ये मार्कर वहां बेचा, ये तो आपने इतने में बनाया था, 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो दोनों का सम आपका इनकम होगी। ये तीनों में रिलेशन होता है। यही ट्री बना के हम सॉल्व करेंगे हर क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर, उस पर प्रॉफिट परसेंट, फिर इनकम। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट और चीजें जो मुझे समझानी है, देखिएगा बहुत ध्यान से। वो क्या है देखते हैं कि सपोज 2006 का एक डाटा गिवन है, ये 2006 है, समझना है बस आपको। 2006 का डाटा कुछ गिवन है, कुछ एक्सपेंडिचर गिवन है, कुछ प्रॉफिट परसेंट गिवन है और आप इनकम बन रही है आके, कुछ भी इस टाइप से, कुछ भी, कोई 2 चीज गिवन है या कोई 1 चीज गिवन है, कुछ भी गिवन है। और 2007 का इधर एक डाटा है, उसमें भी एक्सपेंडिचर गिवन है और प्रॉफिट परसेंट गिवन है और इनकम गिवन है। ठीक है, ठीक है। अब आपसे कह दिया जाए क्वेश्चन में कि भाई 2006 में जो प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था 100 रुपए। 2006 में जो प्रॉफिट हुआ था वो 100 रुपए हुआ था। तो बताओ 2007 में प्रॉफिट कितना हुआ होगा, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम आंसर नहीं दे सकते, कांट डिटरमाइंड। ठीक है, कांट डिटरमाइंड। क्यों एक्सपेंडिचर 2006 में आपने कोई चीज बनाई होगी तो हो सकता है वो 100 रुपए की बनी हो, क्योंकि जो प्रॉफिट परसेंट किस पर डिपेंड कर रहा है, ये एक्सपेंडिचर पर डिपेंड कर रहा है। तो 2002 में एक्सपेंडिचर अलग रहा होगा, 2007 में एक्सपेंडिचर अलग रहा होगा। ठीक है, तो इस पर प्रॉफिट परसेंट जब लगाया होगा एक्सपेंडिचर पे तो प्रॉफिट कुछ और निकल कर आएगा, इस पे प्रॉफिट कुछ और निकल कर आएगा। इन शॉर्ट मैं बोलूं तो जब तक कि 2 ईयर में, कोई भी 2 ईयर में, इन तीनों में से चाहे इनकम, चाहे प्रॉफिट, चाहे एक्सपेंडिचर, आपस में रिलेशन गिवन ना हो। अगर 2006 और 2007 की बात कर रहे हैं, ऐसी कुछ बात कर रहे हैं कि 2006 का डाटा गिवन है और 2007 का निकालना है और इन दोनों में कुछ रिलेशन नहीं गिवन है 2006-7 में, तो कांट डिटरमाइंड आंसर आएगा। हाँ, अगर रिलेशन गिवन होता, सपोज कह देता कि भाई इसका एक्सपेंडिचर और इसका एक्सपेंडिचर दोनों ईयर में इक्वल था, मतलब जितना यहाँ पे आपने लगाया हुआ एक्सपेंडिचर उतना यहाँ पे लगा हुआ एक्सपेंडिचर, दोनों कंडीशन में एक्सपेंडिचर इक्वल है, तब बताओ अगर इसका प्रॉफिट 100 रुपीज हुआ तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ होगा। तब निकाल सकते हो क्योंकि आपको पता है प्रॉफिट परसेंट किस ईयर में कितना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन दे दिया एक्सपेंडिचर में। तो इन शॉर्ट में बोलूं, जब तक कि 2 ईयर में इन तीनों में से किसी के बीच में अगर रिलेशन नहीं गिवन है तब तक आप वो चीजें नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, एक ईयर से दूसरे ईयर में जंप नहीं कर सकते जब तक कि रिलेशन नहीं गिवन है, क्योंकि एक्सपेंडिचर हर ईयर में अपना अलग अलग होगा और सब कुछ एक्सपेंडिचर पे ही डिपेंड है, कितना खर्चा करके बना रहे हो। तो हर ईयर में एक्सपेंडिचर अलग होगा, इसलिए इन दोनों में जब तक रिलेशन नहीं गिवन है आप नहीं निकाल सकते हैं, जब तक रिलेशन नहीं गिवन है। ठीक है, अब आते हैं हम सीधे क्वेश्चन पे। क्या हो रहा है क्वेश्चन, अब देखते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर दूं जिससे हमें क्वेश्चन बिल्कुल सही से दिख जाए। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। इफ द एक्सपेंडिचर इन 2006 एंड 2009, 2006 में एक्सपेंडिचर और 2009 में एक्सपेंडिचर आर इक्वल है। मैंने यहां पर लिख लिया 2006, मैंने यहां लिख लिया 2006 और यहां लिख लिया 2009। ठीक है, एक्सपेंडिचर सेम है, मतलब सेम चीज में रुपए बनी है। सपोज मैंने यहां लेट कर लिया x रुपए में ये बनी थी, x रुपए में ये बनी थी, दोनों का एक्सपेंडिचर मैंने क्या ले लिया, x ले लिया, क्योंकि दोनों का एक्सपेंडिचर कैसा है, इक्वल गिवन है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, देन द अप्रोक्सीमेट रेशियो। ठीक है, फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है अप्रोक्सीमेटली रेशियो, किसके रेशियो फाइंड करना है, ऑफ द इनकम, कितनी इनकम हुई होगी इनके में, इनकी इनकम हमें ऊपर पता चल जाए, उसका रेशियो निकाल देना है हमको। तो इनकम इन 2006 एंड 2009 इज क्या हुई होगी, तो देखो एक्सपेंडिचर 2006 में कितना है, x रुपीज है, और 2006 में प्रॉफिट कितना हो रहा है, 55% हो रहा है, 55%। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 55%। तो 55% प्रॉफिट, दैट मीन्स 100 में ऐड करो कितना आएगा, 155। तो x का 155/100 ये आपकी निकल कर आएगी इनकम। ठीक है, ये इनकम निकल कर आएगी, क्योंकि एक्सपेंडिचर ही पे तो लगेगा प्रॉफिट परसेंट, एक्सपेंडिचर प्रॉफिट परसेंट लगा 55% प्रॉफिट है, दैट मीन्स 155/100 x का ये इतनी इनकम आएगी। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं अभी, ठीक है, सॉल्व आराम से करूंगा। इसका रेशियो निकालना है, ये रेशियो का साइन है, ठीक है, इसका रेशियो निकालना है किसके साथ, इसके इनकम के साथ। कितना एक्सपेंडिचर है, x रुपए एक्सपेंडिचर 2009 में, 2009 में प्रॉफिट कितना हुआ है, 70%। इस पर प्रॉफिट हुआ है हमारा 70%। तो इनकम कितनी हो जाएगी, इनकम हमारी हो जाएगी x पर 170/100।
तो 170 इसलिए कर देते हैं क्योंकि 100% इसलिए ऐड करा, ये भी ऐड हो जाता है नीचे एक्सपेंडिचर भी, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट निकाल दिया करो। ये रेशियो निकालना है। अब ये रेशियो आपको निकालना है सिर्फ, अब नीचे से कोई मतलब नहीं है, इसकी भी इनकम पता चल गई, इसकी भी इनकम पता चल गई, आपको बस रेशियो निकालना है इनकम का। एक्स से ये एक्स कैंसिल, 100 से ये 100 कैंसिल, क्या मिला आपको 155 रेशियो 170, मैंने इधर लिख लिया 155 रेशियो 170, ठीक है। 5 से कैंसिल कर दो, 5 3 जा 5 1 जा 5 3 जा और 5 4 जा, दैट मीन्स 31 रेशियो 34, ये आपका आंसर लग जाएगा 31 रेशियो 34। कहाँ पर है, पहला नहीं, दूसरा, तीसरा, फोर्थ आंसर, फोर्थ वाला आपका आंसर हो जाएगा 31 रेशियो 34। तो बहुत इजी, क्या करा हमने, दोनों का एक्सपेंडिचर इक्वल था तो मैंने रुपीज एक्स इधर भी ले लिया, रुपीज एक्स इधर भी ले लिया। मैंने क्या बताया, इसमें रिलेशन गिवन हो गया, रिलेशन गिवन हो गया दोनों में इक्वल में, तो एक्स एक्स ले लिया। इस पर प्रॉफिट कितना हो रहा था 55%, तो 155 बाई 100 एक्स का। इस पर कितना हो रहा था प्रॉफिट 70%, तो 170 बाई 100 इसका। तो ये इनकम निकल आई 2009 की, ये इनकम निकल आई 2006 की। उसका रेशियो पूछा था उसने, रेशियो मैंने निकाल दिया कट करके, बाकी ये सॉल्व करना है कैंसिल करके सॉल्व करा, 31 रेशियो 34 आ गया। तो इसका आंसर हो गया डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इनकम इन 2008 में इनकम वॉज 264 करोड़, 2008 में इनकम गिवन है 264 करोड़, 264 करोड़, दैट मीन्स हमारा क्या ऐसे निकलता है ना, इनकम और फिर निकल के कहाँ से आता है, प्रॉफिट परसेंटेज लगता है, एक्सपेंडिचर आता है, यही तो प्रोसेस बताई थी मैंने पूरी। तो वो कह रहा है इनकम है 264 करोड़ 2008 में, ठीक है, तो हम 2008 का लिखते हैं। 2008 में इनकम हमारी कितनी है 264 करोड़, ये इनकम है हमारी, ठीक है। तो अब वो कह रहा है व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर इन 2008, तो 2008 क्योंकि 2008 की बात कर रहा है पूरे में और कोई ईयर की बात नहीं कर रहा है, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा 2008 में कितना होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना लग रहा है इस पे, 2008 में प्रॉफिट परसेंट कितना लग रहा है 65% लग रहा है, दैट मीन्स इस पे प्रॉफिट परसेंट कितना लग रहा होगा 65%। तो वो पूछ रहा है एक्सपेंडिचर कितना होगा ये बताओ, ठीक है। तो अभी तक तो क्या नीचे से ऊपर निकालना बताया था, ऊपर से नीचे भी सेम निकलता है, कोई चेंजेस नहीं है। अभी मैं अब क्या बताया था, एक्सपेंडिचर में प्रॉफिट परसेंट लगा देते हैं, तो जब इनकम गिवन हो तो उस पर प्रॉफिट परसेंट उल्टा लगा दो बस, दैट मीन्स 264 करोड़ गिवन है, कितना परसेंट प्रॉफिट है 65, दैट मीन्स 100 में ऐड करो 165, ठीक है 165%। तो अगर एक्सपेंडिचर होता तो उसमें हम लिख लेते 165 बाई 100, तो इनकम में जस्ट इसका अपोजिट कर दो, क्योंकि अगर एक्सपेंडिचर में हम लगाते 65%, सपोज अगर एक्सपेंडिचर एक्स होता इस पर लगाते 65%, तो 165 बाई 100 लिखते हैं, ठीक है, ये तो प्रॉफिट परसेंट लगाते हैं। अब इसका जस्ट उल्टा कर दो, ऊपर से नीचे आएंगे तो जस्ट उल्टा कर दिया करो, दैट मीन्स 100 ऊपर 165 नीचे, इसको शॉर्ट आउट कर लो तो आप एक्सपेंडिचर पे पहुंच जाओगे। दैट मीन एक्सपेंडिचर से आप इनकम कैसे पहुंचोगे, जो प्रॉफिट परसेंट है वो एज इट इज लगा दो 165 बाई 100 करके, तब आप इनकम पे पहुंच जाओगे। इनकम से एक्सपेंडिचर पे कैसे पहुंचोगे, इसका जस्ट अपोजिट लगा दो, ठीक है, रेसिप्रोकल 100 बाई 165, 3 5 जा 55, 3 4 जा सॉरी 3 8 जा 24, 3 8 जा, ठीक है। तो 88 और 55 है, अभी भी 11 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है, 11 8 जा 11 5 जा, ठीक है, ये वैल्यू आई, दैट मीन्स क्या वैल्यू आई 8 इंटू 100 बाय 5, ठीक है, वैल्यू आई 8 इंटू 100 बाय 5, ठीक है, ये वैल्यू आई। 5 से कैंसिल कर दो, 5 2 जा 10, ठीक है, 5 2 जा 10 कैंसिल कर दिया, कितना आया 8 2 जा 160 करोड़, 160 करोड़, 160 करोड़ जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका ठीक होगा। दैट मीन्स 264 जो इनकम गिवन है उस पर जो प्रॉफिट आएगा 165%, उसका रेसिप्रोकल लगा दिया 100 बाई 165, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें कितना आया 160 करोड़, सी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, सी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसका मैं एक अगर बेसिक मेथड से करें, बेसिक मेथड भी ऐसा कुछ है नहीं, बेसिक मेथड देख लो फिर भी, ठीक है। अगर एक्सपेंडिचर एक्स है उस पर प्रॉफिट कितना लग रहा है 65% लग रहा है, ठीक है, दैट मीन्स हमारी इनकम क्या होनी चाहिए, अगर एक्स एक्सपेंडिचर है, सपोज अगर एक्सपेंडिचर इसमें निकालना है, मैंने एक्स सेलेक्ट कर लिया, उस पर 65% हमारा प्रॉफिट लगना चाहिए, दैट मीन्स 65% प्रॉफिट लगाओ 165 बाई 100 इंटू एक्स, ये हमारी इनकम होनी चाहिए, ठीक है। तो इनकम तो हमारी गिवन है 264, तो उसी को 264 के इक्वल कर दिया। अब जब एक्स की वैल्यू निकालोगे यहां से तो क्या आएगी 100 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा और 165 नीचे आएगा, तो यही चीज मैंने ऊपर निकाल दी थी, ठीक है, यही चीज निकाली थी, जैसे रेसिप्रोकल निकाल दो वही वैल्यू आ जाएगी। इतना ध्यान रखो, इनकम से एक्सपेंडिचर आना है,
प्रॉफिट परसेंट का रेसिप्रोकल लगाओ, एक्सपेंडिचर से इनकम जाना तो एज इट इज प्रॉफिट परसेंट जैसे लगता है वैसे लगाओ, ठीक है। तो क्या आंसर आया हमारा 160 करोड़ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है उस पर आते हैं, क्या है, इन विच ईयर इज द एक्सपेंडिचर मिनिमम, कौन सा ईयर है इन सब में जिसमें एक्सपेंडिचर मिनिमम है। अब ये मत समझना कि प्रॉफिट परसेंट जिसमें सबसे कम है उसका एक्सपेंडिचर सबसे कम हो जाएगा, सटाक से कहीं 2005 है भी नहीं, ठीक है। अगर पता चला कोई सा भी ऑप्शन लगा दो, इसमें ऑप्शन आएगा CND, कांट डिटरमाइंड, मतलब कांट, CND का मतलब कांट डिटरमाइंड, हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर किसी आपस में ईयर में कोई किसी में रिलेशन नहीं गिवन है तो आपस एक ईयर से दूसरे ईयर का हम नहीं बता सकते। हो सकता है एक्सपेंडिचर किसमें मिनिमम हो सकता है एक्सपेंडिचर 2009 में मिनिमम रहा हो, प्रॉफिट ज्यादा हुआ हो ना, हो सकता है इसमें 100 रुपए की चीज बनाई हो आपने, यहाँ पे 500 की चीज बना दी हो एक्सपेंडिचर में, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर आप नहीं बता सकते किसका कम होगा क्योंकि हमें पता ही नहीं एक्सपेंडिचर के बारे में, हमें सिर्फ प्रॉफिट परसेंट पता है किसका कितना हुआ। प्रॉफिट परसेंट मिनिमम पूछे तो नहीं बता सकते क्योंकि ये प्रॉफिट परसेंट गिवन है। अगर सपोज यहाँ क्वेश्चन आ जाता इन विच ईयर इज द प्रॉफिट परसेंट इन मिनिमम, प्रॉफिट परसेंट किसमें मिनिमम हुआ, तो ये नहीं कि सीधे 2005 में प्रॉफिट परसेंट मिनिमम हो रहा है ना, ठीक है। प्रॉफिट किसमें, सॉरी, अगर आ जाए इन विच ईयर इज द प्रॉफिट इज मिनिमम, प्रॉफिट किसमें मिनिमम हुआ, तो प्रॉफिट किसमें मिनिमम हुआ अगर ये आ जाता है तो आप नहीं कह सकते 2005 में। हो सकता है यहाँ पर चीज 500 रुपए में बनी हो एक्सपेंडिचर, उसका 40% निकालो, उसका 40% आएगा 200 रुपए, दैट मीन्स ये 200 रुपए का प्रॉफिट रहा होगा। यहाँ हो सकता है चीज 100 रुपए की ही बनी हो, ठीक है, या यहाँ नहीं जहां सबसे ज्यादा आपको दिख रहा हो 70 दिख रहा है, हो सकता है यहाँ चीज 100 रुपए की एक्सपेंडिचर बनाओ, ठीक है। जब एक्सपेंडिचर 100 रुपए का बना होगा तो उसका 70% जब लगाओगे तो प्रॉफिट तो सिर्फ 70 रुपए ही आया, तो प्रॉफिट तो यहाँ पे कम हो गया। तो डिपेंड कर रहा है एक्सपेंडिचर पे सब, हमें एक्सपेंडिचर पता ही नहीं है इसका तो हम एग्जैक्ट प्रॉफिट बता ही सकते किसका कितना होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट भी अगर पूछे इन विच ईयर इज द प्रॉफिट मिनिमम तो नहीं बता सकते, कांट डिटरमाइंड, ऐसे इन विच ईयर इज द एक्सपेंडिचर मिनिमम कांट डिटरमाइंड, हम नहीं बता सकते कि किसका सबसे कम होगा क्योंकि हमें गिवन नहीं है एक्सपेंडिचर। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट परसेंट, व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट परसेंट अर्न्ड फॉर द गिवन ईयर, जितने भी गिवन ईयर है इसमें जो प्रॉफिट परसेंट जितना है इसका एवरेज कितना होगा, एवरेज कितना है, नॉट प्रॉफिट का, प्रॉफिट का होता तो हम नहीं बता सकते थे क्योंकि हमें प्रॉफिट नहीं पता है, प्रॉफिट परसेंटेज पता है, ठीक है। प्रॉफिट हम नहीं निकाल सकते, मैंने बताया प्रॉफिट जो है वो एक्सपेंडिचर पर डिपेंड करेगा। प्रॉफिट परसेंट का एवरेज कितना होगा, निकाले थे कितने टोटल 1 2 3 4 5 6 हैं, ठीक है। तो एवरेज पता है, 6 से डिवाइड करेंगे टोटल सम सबका, एवरेज तो ये तो निकलता है, एवरेज और टोटल सम करते हैं, ये 5 जो है इसको दे दो, कितना हो गया 50 हो गया, 50 और 50 100 और 40 140, तो मैंने लिख लिया यहाँ 140 तो हमें मिल गया, ठीक है। आगे वाले ऐड करते हैं, ये 3 ऐड होगा, ये 5 इसको देख के मैंने इजी बना लिया, ये 60 इसका भी 60 ले लिया, 120 और 70 190 हो गया, और ये 5 जो बचा हुआ ये 195, दैट मीन्स इसका सम आया 195, तो सबका सब कितना आ गया 335 टोटल प्रॉफिट परसेंटेज सबका 335 आ रहा है। अब इसका एवरेज निकालना, उन्होंने कहा एवरेज निकालो, एवरेज प्रॉफिट परसेंट, तो 335 एवरेज वही होता है जितने टोटल जितने होते हैं कंटेंट उनका नंबर ऑफ कंटेंट 6 नीचे डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा डिवाइड होके निकाल दे रहे हैं, 6 5 जा 30, ठीक है, फिर 6 5 जा 30, अब मिक्स फ्रैक्शन में सब गिवन है तो 30 कितना रिमेनिंग बचा 5 बचा, ठीक है, 5 ऊपर आ गया जिससे डिवाइड कर रहे नीचे आ गया इतना परसेंट, ठीक है, क्योंकि इतना रिमेनिंग हो गया, ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, दैट मीन्स बी 55 5/6, दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इजी था, ठीक है। इफ द प्रॉफिट इन 2009 वॉज 4 करोड़, 2009 में प्रॉफिट गिवन है, कितना है प्रॉफिट जो है हमारा वो 4 करोड़ है, 4 करोड़ गिवन है। व्हाट वाज द प्रॉफिट इन 2010, तो 2010 में प्रॉफिट कितना होगा। अब देखो अगर 2009 का गिवन है प्रॉफिट तो 2009 के प्रॉफिट से हम 2009 का एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं, 2009 का इनकम निकाल सकते हैं, पर 2010 का कुछ नहीं निकाल सकते। मैंने अभी बताया था, इसी में प्रीवियस पहले बताया रखा है मैंने कि अगर एक ईयर का दूसरे ईयर से कुछ भी रिलेशन किसी में गिवन नहीं है कि एक्सपेंडिचर दोनों का सेम था या इनकम दोनों की सेम थी या इनकम इसकी डबल थी, इससे इस तरीके का कोई रिलेशन अगर नहीं गिवन है तो हम 2009 से 2010 में जंप नहीं कर सकते।
ठीक है। तो 2009 का डाटा 2009 के लिए रहेगा, 2010 का डाटा 2010 के लिए रहेगा, बाकी सबका डाटा इंडिविजुअल रहेगा जब तक कि एक दूसरे में रिलेशन नहीं गिवन है। तो 2009 का 2010 में इस क्वेश्चन में कोई भी रिलेशन नहीं गिवन है, बस सीधे दे दिया 2009 का प्रॉफिट इतना है तो 2010 का प्रॉफिट बताओ। तो हम ये बता ही नहीं सकते, दैट इज कांट डिटरमाइंड। ठीक है, हम बता ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसका 4 करोड़ है, इसका 4 करोड़ कैसे आया होगा प्रॉफिट? इसका एक्सपेंडिचर पे तो डिपेंड हुआ होगा, कुछ एक्सपेंडिचर इसका रहा होगा, उससे 4 करोड़ आया होगा। लेकिन इसका एक्सपेंडिचर अलग होगा ना, इसका तो प्रॉफिट कुछ और आया होगा, इससे रिलेटेड ही नहीं करेगा वो प्रॉफिट। ठीक है, तो या फिर बोल देते एक्सपेंडिचर दोनों का सेम है, तो हम चलो इसका एक्सपेंडिचर पहले निकाल लेते, प्रॉफिट परसेंटेज से पहले एक्सपेंडिचर निकाल लेते, दोनों का एक्सपेंडिचर अगर सेम है तो उसका भी एक्सपेंडिचर वही हो जाता, फिर उस पर प्रॉफिट परसेंट जितना है लगा देते, पता चल जाता प्रॉफिट कितने का है। लेकिन ऐसे नहीं लगा सकते अगर रिलेशन नहीं गिवन है। ठीक है, तो इसलिए कांट डिटरमाइंड आएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर और इनकम की डीआई। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं हर वीक में इस टाइप से एक वीडियो लाता रहूँगा। बहुत जल्दी अर्थमेटिक सीरीज़ की भी मैं स्टार्ट करूँगा, जिसके क्वेश्चंस आएंगे और ऐसे ही आपकी अप्रोच बताऊँगा। इसको वैसे ही स्टार्ट करिएगा जब भी एक्सपेंडिचर डीआई आए कि एक्सपेंडिचर, उस पर प्रॉफिट परसेंट, देन इनकम। ठीक है, उस बेस पे पूरा करिएगा, उससे बहुत ईजी रहेगा आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।